फ्रेंड्स, बजट 2026 के द्वारा जीएसटी लॉ में 3 मेजर चेंजेस प्रपोज़ किए गए हैं। पहला है पोस्ट सेल डिस्काउंट के रिगार्डिंग। अभी तक पोस्ट सेल डिस्काउंट यानी कि सेल के बाद इनवॉइस कटने के बाद डिस्काउंट देने के लिए सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी था। अब इस कंडीशन को रिमूव कर दिया गया है। अब ये डिस्काउंट नॉर्मली क्रेडिट नोट के थ्रू फ्लो हो जाएगा। हालाँकि जो क्रेडिट नोट इश्यू करने की कंडीशन है कि रिसिपिएंट ने कॉरेस्पॉन्डिंग आईटीसी रिवर्स कर दिया और देन ओनली सप्लायर अपनी लायबिलिटी रिड्यूस कर सकेगा। ये कंडीशन पोस्ट सेल डिस्काउंट पे भी अप्लाई होगी। नेक्स्ट चेंज है इंटरमीडिएट सर्विसेज की प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज करी गई है। अगर सप्लायर इंडिया में है, रिसिपिएंट इंडिया के बाहर है, तो इस ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई को अभी तक के प्रोविजंस के हिसाब से सप्लायर की लोकेशन मानते हुए इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मान ली जाती थी और इस पे ऑलवेज सीजीएसटी एंड एचएसटी एप्लीकेबल हो जाता था और ये ट्रांजैक्शन कभी भी एक्सपोर्ट की कैटेगरी में फॉलो नहीं हो पाती थी। तो काफ़ी लिटिगेशन हुआ, उसके बाद इसको रिजॉल्व करने के लिए अब गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि रिसिपिएंट की लोकेशन जो कि इंडिया के बाहर है, उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा और अब इस ट्रांजैक्शन को एक्सपोर्ट क्वालिफाई किया जाएगा और सप्लायर को एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट मेजर चेंज है रिफंड के रिगार्डिंग, जहां एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और गुड्स के तर्ज पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड भी अब प्रोविजनली 90% इमीडिएटली अलाउ कर दिया जाएगा। एक्सपोर्टर्स के लिए एक मेजर बेनिफिट है। बाकी जो कंप्लीट रिफंड है वो फाइनलाइज होगा आफ्टर ऑल फॉर्मेलिटीज। दूसरा एक माइनर चेंज रिफंड में ये भी किया गया कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है 1000 रुपये की, उससे कम रिफंड गवर्नमेंट प्रोसेस नहीं करती, तो वो भी अब एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स अगर आप गुड्स कर रहे हैं तो आपको वो भी अलाउ हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक